हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम DLIS 112 एंड हमारा जो सिलेबस मतलब जो सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड रीपैकिंग, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो। एंड आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु एस्टैब्लिश द लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया, ठीक है। सो ये कंपनी किसने एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। दिस वन इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। The Library Company of Philadelphia was established by Benjamin Franklin in 1731, along with members of his discussion group known as the Junto. It is considered America's first successful leading library and one of the earliest cultural इंस्टीट्यूशंस इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सो सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो किसने एक्स्टैब्लिश की थी, किसने बनाई थी? बेंजामिन ने बनाई थी, फ्रैंकलिन ने। कब बनाई थी? ये 1731 में बनाई थी। किसके साथ बनाई थी? डिस्कशन ऑफ ग्रुप, मतलब मेंबर ऑफ इसके ग्रुप के मेंबर थे जिनको हम क्या बोलते हैं, एज द जुंटो, JUNTO, ठीक है। और इस ये जो कंपनी थी उसको कैसे कंसीडर किया जाता है? अमेरिका की फर्स्ट सक्सेसफुली लीडिंग लाइब्रेरी थी, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट कल्चरल इंस्टीट्यूशन था, मतलब फर्स्ट आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशन था डैट इज़ बेस्ड अपॉन द लाइब्रेरी, है ना। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिक्सअप होंगे, ठीक है। So next question is write the concept of the information analysis in a nutshell, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें एनालाइज करनी है, किस में एनालाइज करनी है? नटशेल, ठीक है। सो देखते हैं, हेयर द कंसेप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एनालाइज इन द नटशेल। इंफॉर्मेशन एनालिसिस रेफर टू, क्या होता है ये? एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ऑफ एग्जामिन, जिसमें हम एग्जामिन करते हैं, एवेल्यूट करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। किसके लिए? टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट, ठीक है। एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एग्ज़ामिन करते हैं, ठीक है, उसको एवेल्यूट करते हैं और फिर लास्ट पे आके इंटरप्रेट करते हैं, रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो मीनिंगफुल हमने इंफॉर्मेशन वहाँ उससे निकाली है वो एक्सट्रैक्ट कर सके। इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग डाटा, इसमें और चीज़ें क्या होती हैं? इसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न कौन सा है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्यूरेसी को वेरीफाई करवा सकते हैं, एंड इसके बाद क्या है? डिलीवरिंग कंक्लुएंस डैट स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इसमें और क्या होते हैं कि आप इसमें से कंक्लूजन जो होते हैं वो भी निकाल सकते हैं। किस लिए हेल्प होते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प होते हैं एंड नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन रीपैकिंग एंड लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है। क्या मतलब है इंफॉर्मेशन को रीपैकिंग करने का एंड लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है। सो हियर यू कैन सी द इंफॉर्मेशन रीपैकिंग मीन्स, क्या मतलब है? टेकिंग, जो आपके पास जो नॉलेज एग्जिस्ट करती है, मतलब जो नॉलेज आपके पास एग्जिस्ट है, मतलब मौजूद है, एंड रिप्रेजेंट इन अ न्यू, उसको न्यू वे से रिप्रेजेंट करना, सिंप्लीफाई करना, उसको मोर यूजफुल फॉर्म में लेके आना, टू मीट द नीड ऑफ द स्पेसिफिक यूज़र ऑफ ग्रुप, ठीक है। अब किसी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके पास प्रीवियस प्योर नॉलेज होती है उसके बिहाफ पे आप क्या करना है?
उसके भी यहाँ पे उसको मॉडिफाई करना है वो वाली नॉलेज को, ठीक है, ताकि आपके जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सको। इसमें और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें आप समराइज्ड डाटा हो गया, ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेटिंग डाटा हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम देखते हैं, टर्निंग अ लॉन्ग रिसर्च रिपोर्ट इनटू द शॉर्ट समरी, ठीक है। अब क्या था, आपके पास ऑलरेडी एक रिसर्च की रिपोर्ट पड़ी थी, ठीक है, आपने क्या करना है, उसका शॉर्ट फॉर्म में उसको बनाना है। तो ये सारा जो प्रोसेस हमने ऊपर पढ़ा वो सारा ही इसमें इन्वॉल्व होएगा। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था लाइब्रेरी सर्विस क्या होती है। लाइब्रेरी सर्विस क्या होती है, वेरियस जो एक्टिविटी होती हैं या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं बाय द लाइब्रेरी, किसके लिए, टू फाइंड, असेस एंड यूज़ इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, ठीक है। लाइब्रेरी सर्विस का ही मतलब क्या है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी। फैसिलिटीज़ क्या होगी कि कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, उसको ईज़िली जो भी बुक होएगी उसको अवेलेबल करवाना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, रेफरेंस इंक्लूड होती है, ठीक है, जो करिकुलेशन होता है, लीडिंग बुक्स होती हैं वो प्रोवाइड करवाना, ऑनलाइन एंड डिजिटल सर्विस दे सकते हैं। अगर मतलब आपके पास फिज़िकली कोई बुक नहीं है, मतलब आपकी लाइब्रेरी में बुक नहीं है, तो उसको ऑनलाइन भी रेफ़र कर सकते हैं कि आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। करंट अवेयरनेस सर्विस दे सकते हो, सिलेक्टिव डिस इमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन SDI, ठीक है, ये प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। रिप्रोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी, यूज़र एजुकेशंस एंड ओरिएंटेशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अब लाइब्रेरी में बुक्स को आपने अरेंज करना है, तो उसके लिए कौन से प्रिंसिपल आप फॉलो करोगे। प्रिंसिपल ऑफ अरेंजिंग का क्या मतलब है, मतलब बुक्स को अरेंज करना, सीधी सी बात है। कैसे अरेंज कर सकते हो, बेसिक क्या, या तो फिर आप अल्फ़ाबेट ऑर्डर में कर सकते हो, या फिर आप क्या है सिस्टमेटिक ऑर्डर में कर सकते हो, जैसे कि आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा था DDC CC के बारे में, ठीक है, UDC के बारे में, उसके अकॉर्डिंग, या फिर क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग, मतलब ओल्डेस्ट स्मॉलेस्ट, या फिर ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट और न्यूएस्ट से ओल्डर, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑर्डर भी फाउंड आउट कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा लगा सकते हो, ज्योग्राफिक ऑर्डर में भी कर सकते हो, कंट्री के अकॉर्डिंग, है ना, रीजन के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फॉर्म और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि बुक्स जो पड़ी हैं वो अलग जगह पे, जर्नल्स होंगे वो अलग जगह पे, मैप्स होंगे अलग जगह पे, ये सब कर सकते हो। साइज़ के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो, ऑथर के टाइटल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट ऑथर का नेम क्या है, फर्स्ट बाय ऑथर, देन फिर टाइटल, देन फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ऐसे डाटा को अरेंज कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी को, बुक्स को अरेंजमेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ दैट डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ द प्रेजेंटेशंस के लिए प्रिंसिपल कौन से आप फॉलो करोगे, ठीक है। सो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें क्या है, प्रेजेंटेशन रेफर की, जिसमें हम करते हैं सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल डिस्प्ले ऑफ नॉलेज इन द वे दैट इज़ क्लियर, लॉजिकल एंड यूजफुल टू द ऑडियंस, ठीक है। प्रेजेंटेशंस का क्या मतलब है, पहले वो क्लियर कर दिया। फिर क्या होना चाहिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो मतलब क्लियर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए जिस टॉपिक पे आप दे रहे हो। ये नहीं कि टॉपिक आपने पॉलिटिक्स का उठा लिया और करवा वहाँ पे LCM रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए आप जो भी टॉपिक आपने लिया है। लॉजिकली और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्रीविटी मतलब कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। आप कंपैरिजन, वहाँ पे मीनिंगफुल डाटा होना चाहिए, कहने का मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए।
विजुअली आप यूज़ कर सकते हो, लाइक टेबल चार्ट्स डायग्राम वगैरह, उसको मोर अट्रैक्टिव बना सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन को। ऑडियंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो सामने बैठी है ऑडियंस वो उसको समझ सके, उसके अकॉर्डिंग बनानी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप जो भी हेडिंग ऊपर लिखे आप उसको ही लिख सकते हो। लाइब्रेरी नेटवर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी नेटवर्क इज़ द कोऑपरेटिव अरेंजमेंट इन विच मल्टीपल लाइब्रेरीज ज्वाइन करती हैं टुगेदर एंड शेयर द रिसोर्सेज। नेटवर्क कब होता है, जब नंबर ऑफ डिवाइस, जैसे कि कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क क्रिएट करना। अब यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी नेटवर्क है, जहाँ पे मल्टीपल लाइब्रेरीज एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, और जो भी डाटा होता है, रिसोर्सेज होती हैं, सर्विस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको शेयर करते हो, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी नेटवर्क। देन नेक्स्ट वन इज़, ये छोटे स्मॉल स्मॉल 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो, मतलब जैसे कि ये वाला था लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट प्ले एन इंटीग्रल पार्ट इन यूनिवर्सिटी स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट का क्या मतलब है, जो कंसोलिडेशन का क्या मतलब, कंसोलिडेट करना, मर्ज करना, अलग अलग पार्ट, नंबर ऑफ पार्ट्स में अगर इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको कैसे कंसोलिडेट करोगे, कैसे उसको मर्ज करोगे, कैसे उसको इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि एक तरह का रेफर करता है, एक तरह का प्रोसेस किसका, कलेक्ट करने का, ठीक है, डाटा को कलेक्ट करने का, उसको एवल्यूट करने का। फिर जो भी डाटा पहले कलेक्ट करोगे फिर उसमें एवल्यूट करोगे। एवल्यूशन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा करेक्ट है, ठीक है, वो करोगे, उसको फाइंड आउट करोगे। फिर जो डाटा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसका समरी निकालोगे। समरी निकालने के बाद क्योंकि फिर प्रेजेंटेशन तैयार करोगे। प्रेजेंटेशन में बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम वही लिखते हैं, है ना, सभी को पता है। आई होप सो ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम इसकी और स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कैसे हम कंसोलिडेट करते हैं डाटा को, सपोर्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो भी एविडेंस देखो यहाँ पे कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड क्या करवाती है, हमें एक्यूरेट डाटा हमें मिलता है जब हम डाटा को कंसोलिडेट करते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है। फिर वो डाटा हमें किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इन्हांस रिसर्च एंड द इनोवेशंस, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। इम्प्रूव करता है एकेडमिक प्लानिंग के लिए, ठीक है। फिर क्या है, स्ट्रेंथ रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है। लाइब्रेरी कलेक्शन के लिए, डिजिटल रिसोर्सेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेस के लिए, स्टाफ नीड्स के लिए, फाइनेंशियल एलोकेशंस के लिए, ठीक है। फिर क्या है, फैसिलिटीज़ क्वालिटी एश्योर एंड अकेडिटेशन, ठीक है। क्या मतलब है इसका, यूनिवर्सिटी मस्ट सबमिट कंसोलिडेट इन्फॉर्मेशन, कहते हैं कंसोलिड मतलब यूनिवर्सिटी को सबमिट करवाती है, क्यों, क्योंकि इसमें जो, क्योंकि पहले आपके पास एक प्रॉपर डाटा था, ठीक है, डिटेल्ड में, फिर आपने उसको क्या किया, जो डाटा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था आपने उसमें वो डाटा फाइंड आउट किया, फिर उसको प्रॉपर वे से ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आपने उसको क्या किया, समराइज़ किया, मतलब और छोटा कर दिया, ठीक है। और छोटा करने के बाद फिर डायग्राम या टेबल चार्ट की हेल्प से उसको प्रेजेंट किया। अब आपके पास इस डाटा से लेके ये वाला डाटा आपको मिल गया, तो ओबियसली उसकी क्वालिटी भी तो इन्हांस हो गई। यहाँ पे आप इतना बकवास मतलब पूरी बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, तो डाटा कितना कितना सिंपल रह गया, कितनी उसकी क्वालिटी क्या हो गई, अच्छी हो गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनहांस स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस, ठीक है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। देन प्रमोट करता है कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग को। फिर क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी के लिए ज़रूरी है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी, देन हेल्प करता है फ्यूचर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग के लिए। देन फिर लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन, ओके।
सो नेक्स्ट वन इज़ द हु इज़ क्रिएटर ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन, कौन क्रिएटर था इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है। कहते जो ये कंसेप्ट आया इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करने का, वो कोई सिंगल इंडिविजुअल क्रिएटर नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे कुछ मेन जो क्रिएटर्स हैं वो बताए हुए हैं, जैसे UNESCO, ठीक है, ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल। यूनाइटेड नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, ये रोल प्ले करता है। देखो ये आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स हो गए। देन समरी में देखो, समरी में वही सारी चीज़ें आपको ये एज इट ही याद करने पड़ेंगे। इनके नाम देखो, क्रिएटर के नाम, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो मेन है, ये तो बार बार हमने जितना भी लाइब्रेरी का कोर्स किया है, ये घूम फिर के ये 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस ही घूम रही हैं अभी तक। देन नेक्स्ट वन इज़ द हाउ मैनी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशंस प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है, 3 तरह के मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, कहते ये अगर आप और डीपली जाओगे तो 5 and 7 टाइप्स भी हैं, बट चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वन। कि इंफॉर्मेशन को जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ द जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, है ना, कंडेंस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। क्या चीज़ें होती हैं उसमें, एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, समराइज होती हैं, समरीज होती हैं, मतलब, ठीक है। रिव्यू करते हैं हम, डिजिटल रिपोर्ट तैयार करते हैं, फिर ब्रीफिंग पेपर, क्लियर। फिर रीपैकिंग प्रोडक्ट, जिसके ऊपर हमारा पूरा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। रीपैकिंग एक होती है, पैकिंग एक होती है, न्यू रीपैकिंग, दोबारा से न्यू फॉर्मेट में हमने वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो उसमें क्या आता है, स्टेट ऑफ आर्ट रिपोर्ट्स, ट्रेंड रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, गाइड्स, मैनुअल्स, डाटा शीट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। एवोल्यूटिव प्रोडक्ट, ठीक है। एवोल्यूटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, जिसमें हम डाटा को एनालाइज करते हैं, फिर कंपेयर्ड करते हैं, फिर देन लास्ट पे क्रिटिकली एवोल्यूटेड करते हैं उसको, ठीक है। सिंपल टर्म्स में आपने बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 3 टाइप्स की होती है, कंडेंस करते हैं, फिर उसके रीपैकिंग करते हैं, फिर उसके एवोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट हमने आई थिंक सो पहले भी थोड़ा सा किया था। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस एंड पैक्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन डिज़ाइन टू मीट द नीड ऑफ द स्पेसिफिक यूज़र। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये देखो, यूज हम जो मेन टारगेट रहता है हमारा क्या रहता है, यूज़र रहता है। पहले हम यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है वो देखनी होती है। सपोज़ क्या हम एक लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ना, तो लाइब्रेरी में हम कौन सी बुक्स रखेंगे, जो डिमांड होएगी, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होएगी। ये तो नहीं कि यूज़र मांग ही नहीं रहा, हम वो चीज़ें लेके आ रहे हैं, है ना। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग के उसकी नीड्स कंप्लीट हो, फिर उसके अकॉर्डिंग एक पैकेज तैयार होता है, उसका प्रोसेसिंग होती है, देन उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, रिव्यू हो सकते हैं, हैंडबुक्स भी हो सकती हैं वो, फिर बिब्लियोग्राफिक्स भी हो सकती हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज हो सकती हैं, रिपोर्ट्स हो सकती हैं, डाटाबेस हो सकता है, न्यूज़लेटर हो सकते हैं, स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर, आई होप सो, कभी नहीं भूलोगे आप। और इन प्रोडक्ट्स को हम ये भी कह सकते हैं, ये वैल्यू ऐड करते हैं। जो भी आपके पास बेसिक रॉ इंफॉर्मेशन होती हैं उसको और ज़्यादा इन्हांस करती हैं, ठीक है। देन एलिमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के, कहते क्या, यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्पस हो गया, टारगेट यूज़र कौन सी है, कंटेंट उसमें क्या डालना है, फिर हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं, क्या होएगी, क्या चीज़ें से इंफॉर्मेशन बुक मिलेगी, बुक्स होएंगी, जर्नल्स होएंगी, रिपोर्ट होएंगी, डाटाबेस होएगी, क्या होएगा।
ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्ट्रक्चर, फिर देन फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, वो प्रिंट फॉर्म में हो, पीडीएफ फॉर्म में हो, सीडी डीवीडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन फिर प्रेजेंटेशन स्टाइल कौन सा होना चाहिए, ये भी हम देखनी है। फिर क्या, एवोल्यूशंस एंड क्वालिटी कंट्रोल भी देखनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर हमने जो मैकेनिज़्म फॉलो करना है वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। देन लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट एट लीस्ट 3 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले क्वेश्चन में आप पूरा डिटेल मतलब सभी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे एब्स्ट्रिक्ट के बारे में, एब्स्ट्रिक्ट मतलब आप जान लो कि एक ब्रीफ समरी होती है जिसमें हम क्विकली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। रिव्यू क्या होते हैं, ओबियसली जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो लोगों का रिव्यू वहाँ से मिलता है। यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं जो लिटरेचर रिव्यू है। लिटरेचर रिव्यू मतलब जो बुक्स वगैरह जर्नल्स वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। क्रिटिकल रिव्यूज़ हो गए, स्टेट ऑफ द आर्ट रिव्यू हो गए, ट्रेंड एनालिसिस रिव्यू हो गए, ठीक है, ये सारे रिव्यू हो गए। दैन फिर हैंड बुक्स एंड मैनुअल्स हो गए, ठीक है। इसको कैसे अरेंज कर सकते हो, मैनुअल से हैंड नोट हो गए, जैसे कि चार्ट्स वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें हो गई, फॉर्मूले वगैरह हो गए, उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये तो थे 3, क्योंकि क्वेश्चन में हमने 3 पूछा था, और इसके अलावा ये सारे भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चंस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। अभी हमने प्रोडक्ट पढ़े, फिर वहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पढ़े, अब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है जो हमने ऊपर पढ़े, एक तो हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉस की, डिपेंडेंसी होगी स्किल्स के ऊपर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना रिव्यू वाला, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर जो इस फील्ड में स्पेशल होएगा, है ना, स्पेशलिस्ट होएगा, उसके रिव्यू मैटर करते हैं। देन ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इतना कुछ करना पड़ता है। फिर क्या, कॉस्ट भी हाई होती है, रिस्क भी होता है, बायस भी हो सकती है, लिमिटेड स्कोप हो सकता है, और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। सब कुछ डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना, ठीक है। सब 4-5 पॉइंट लिख दो। व्हाट डू यू मीन बाय द इंफॉर्मेशन न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर का आप क्या है, ठीक है, क्या है, कहते हैं न्यूज़ लेटर क्या है, एक पीरियोडिक इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट है, डैट प्रोवाइड ब्रीफ टाइमली अपडेट और द करंट इवेंट्स। जो न्यूज़ लेटर क्या होते हैं, ब्रीफली टाइम मतलब अपडेटेड नॉलेज होती है कोई भी करंट इवेंट के बारे में, है ना। इसके क्या फीचर्स हैं, एक तो शॉर्ट होती हैं, एक टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमें, जो रिसेंटली एक्टिविटी हुई या कोई इवेंट अकर हुआ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे मिलती है, ये वीकली भी मिल सकती है, मंथली भी और क्वार्टरली भी मिल सकती है, ठीक है। इसको प्रिंट फॉर्म में भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हो। पर्पस क्या है इसका, अपडेटेड रहना, अवेयर करना और एंगेज्ड रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाउस बुलेटिन। हाउस बुलेटिन क्या होता है, एक तरह का इंटरनल इंफॉर्मेशन पब्लिशर होता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्यों, टू प्रोवाइड अपडेटेड न्यूज़ अनाउंसमेंट एंड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू इट्स एम्प्लॉयज़ और मेंबर्स, ठीक है। हाउस बुलेटिन क्या होता है, एक इंटरनल इंफॉर्मेशन होती है, पब्लिशर होता है, किस लिए होता है, ताकि वो अपने ही एम्प्लॉय को, अपने ही मेंबर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सके। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ द प्रोडक्ट। जो बुलेटिन है उसकी डेफिनेशन देखते हैं, कहते हैं एक तरह का पीरियोडिक एंड ओकेजनल पब्लिकेशन इशू होता है, वही सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। क्लियर, ये फिर वही क्वेश्चन है। देन है शॉर्ट नोट ऑन द टेक्निकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। क्या होता है, कहते हैं एक तरह का इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट होता है कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है, समराइज्ड डाटा इसमें हमें मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे होता है। डिज़ाइन क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटल होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो आप, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जो आपकी नीड है, जो आपका टारगेट है,
उसके अकॉर्डिंग बनाया होता है। कंटेंट तो होता है, स्ट्रक्चर का लेआउट वहाँ पे होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है कि आप सभी को समझ आ जाए। डेवलपमेंट क्या होती है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको एवल्यूट करना, एनालाइज करना, फिर उसकी समरी निकालना, फिर उसके प्रेजेंटेशन निकालना, फिर उसको अपडेट करते रहना, है ना, ये चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोल ऑफ, व्हाट आर द गोल ऑफ द TCAD? फुल फॉर्म देखते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड द डिसएमिनेशन, या फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड डिसएमिनेशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है, करते हैं। कहते हैं TCAD रेफर करता है एक तरह का प्रोसेस जिसमें हम डाटा को एक कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। हमने पहले भी बोला था कंसोलिडेट क्या होता है ना। तो बेसिकली हम इसके काम पे आते हैं। इसमें क्या होता है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन असेस होती है, वैल्यू एडिशंस इसमें होती हैं, सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, अवॉइड करता है डुप्लीकेसी को, डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, टाइमली जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं टेक्निकल इंफॉर्मेशन राइट टू यूज़र को राइट फॉर्मेट पे देता है ये। देन प्रमोट करता है कोलैबोरेशंस को, ठीक है, इन्हांस करता है नॉलेज की मैनेजमेंट को। देन फिर लास्ट वन इज़ द कंक्लूजन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी अभी तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मेरे को मिलेगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।